हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूकम क्लासेस। आपको हमारा नमस्कार है। मैं नैन्सी गुप्ता। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक नए चैप्टर के साथ में, जिसका नाम है विराम चिन्ह। फ्रेंड, इसके पहले हम लोगों ने हिंदी के बेसिक चैप्टर पढ़े, वर्ण, शब्द, शब्द शक्ति, वाक्य, और आज हम पढ़ते हैं विराम चिन्ह। जिन फ्रेंड्स लोगों ने पुराने चैप्टर्स, बेसिक चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, वो यूकम क्लासेस के चैनल पर जाकर उन चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर लें। फ्रेंड्स, वो चैप्टर्स आपकी नींव को मजबूत करते हैं, और जब आपकी नींव मजबूत होगी तो आपकी इमारत अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड, चलिए अब हम पढ़ते हैं विराम चिन्ह। सबसे पहले हम जानते हैं कि विराम और चिन्ह में दोनों का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड, विराम का मतलब होता है ठहरना या रुकना, और चिन्ह का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। चिन्ह का मतलब संकेत होता है। तो फ्रेंड, विराम का मतलब होता है ठहरना या रुकना। तो इस तरीके से हो गया कि ठहरने या रुकने का चिन्ह। तो फ्रेंड, अब हम हमसे पूछेंगे कि ये फ्रेंड विराम चिन्ह क्यों यूज किए जा रहे हैं, हिंदी में इनका प्रयोग क्या है। तो किसी वाक्य को या किसी बात को लिखते या बोलते समय हम थोड़ा बहुत रुकते हैं या ठहरते हैं। किस लिए ठहरते हैं? इसलिए ठहरते हैं कि हमारी भाषा स्पष्ट, अर्थवान व भावपूर्ण हो जाती है। तो इसी ठहराव को, इसी रुकाव को हम एक संकेत के द्वारा दर्शाते हैं, चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। हिंदी व्याकरण में इसी चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो फ्रेंड, इस विराम चिन्ह को हम एक उदाहरण के थ्रू समझेंगे। एक ऐसा उदाहरण जिसमें 4 शब्द यूज होंगे और वो नहीं चेंज होंगे, मगर खेल किसका होगा? विराम चिन्ह का, जो उसके अर्थ को बदल के रख देगा। तो चलिए देखते हैं। पहला उदाहरण हम लेते हैं, रोको मत जाने दो। मैंने क्या किया? रोको मत जाने दो। रोको मत के बाद में मैंने विराम चिन्ह का प्रयोग किया। तो फ्रेंड, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? रोको मत जाने दो, मतलब जो जा रहा है उसको जाने दो, उसको रोको मत। दूसरा, रोको मत जाने दो, मतलब जो बंदा जा रहा है उसको रोक लो, उसको जाने मत दो। यहाँ पे हमने विराम चिन्ह को रोको के बाद में यूज किया। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि विराम चिन्ह का हिंदी में कितना बड़ा महत्व है। इसने एक ही सेंटेंस में यूज हुए सेम वर्ड में क्या किया? एक ऐसा प्रभाव दिखाया कि उसका अर्थ ही बदल गया, उसका भाव बदल गया। तो फ्रेंड, इस तरीके से हिंदी व्याकरण में मुख्यतः 13 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। इन विराम चिन्हों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। जो मेन फेमस विराम चिन्ह हैं, अर्धविराम, अल्पविराम, पूर्णविराम, प्रश्नवाचक, ये कम पूछते हैं, मगर जो थोड़े से टिपिकल से विराम चिन्ह हैं, जिन्हें हम ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड के नाम से पहचानते हैं, उनको ये ज़्यादा पूछते हैं। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम जानते हैं सभी विराम चिन्हों के बारे में। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा। मैंने उदाहरण यूज किया है, सीता पेपर देती है। फ्रेंड, लास्टली रेड कलर में एक चिन्ह बना हुआ है, एक वर्टिकल लाइंस, इसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। जब कोई कार्य पूर्णतया पूर्ण हो जाता है तो इसको हम सरल वाक्य के अंत में लगाते हैं, तो इसे कहते हैं हम क्या? पूर्ण विराम। फ्रेंड, इसके बाद में है अर्धविराम। जैसे हमने लगाया है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अगर किसी को रोकना है और बाद में कहना है इसको मत जाने दो, 2 कार्य कराने हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? अर्धविराम। अल्पविराम फ्रेंड, जिसको हम कॉमा कहते हैं, उसमें क्या है? रोको मत जाने दो, मतलब जो जा रहा है उसको जाने दो। फिर इसके बाद में फ्रेंड है प्रश्नवाचक। ये प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगता है।
जैसे क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, ऐसे वाक्यों में। विस्मय सूचक चिन्ह विस्मय सूचक वाक्य में लगता है, जैसे हे प्रभु मैं पास हो जाऊं, तो यहाँ पे हे प्रभु विस्मय सूचक शब्द के बाद में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह विरोधाभास प्रकट करने वाले शब्द या समानता प्रकट करने वाले शब्द, समान पद पर उपस्थित होने वाले शब्द के बीचों बीच में हम एक चिन्ह लगाते हैं जिसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे माता पिता, दिन रात, धीरे धीरे, तो ये फ्रेंड क्या है, इनके बीच में जो चिन्ह यूज होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। फ्रेंड इसके बाद में आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में फ्रेंड आप दो देख रहे होंगे, तो ये दोनों ही निर्देशक चिन्ह की तरह यूज होते हैं। जब हम कोई एक जोक लिखते हैं या कहानी लिखते हैं तो कहने वाला जो होता है उसके बाद में हम चिन्ह का यूज करते हैं, उसे हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। जैसे एक जोक है, संता ने बंता से पूछा, तो संता और फिर निर्देशक चिन्ह का यूज करेंगे कि जिसको सुनाई नहीं देता उसको क्या कहते हैं, बंता, निर्देशक चिन्ह, कुछ भी कह लो भैया जब उसे सुना ही नहीं देता। तो ये क्या हुआ, किसी जोक को लिखने के लिए या किसी कहानी को लिखने के लिए जब हम जिस चिन्ह का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, निर्देशक चिन्ह कहते हैं। फ्रेंड इसके बाद में हम दूसरी स्लाइड्स पे पढ़ते हैं कि हंस पद या इसी कहते हैं त्रुटिबोधक चिन्ह। फ्रेंड कभी कभी हम कहानी लिख रहे होते हैं या कोई स्टोरी कुछ भी मतलब लिख रहे होते हैं तो कुछ शब्द बीच में भूल जाते हैं लिखना, तो जो हमसे ये त्रुटि हो गई, जो मिस्टेक हो गई, इसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक त्रुटिबोधक चिन्ह का यूज करते हैं। कैप टाइप में होता है ये, इसे ही हंस पद चिन्ह कहते हैं। नाम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है। चिन्ह दे देते हैं बना के, पूछते हैं कि ये चिन्ह का नाम क्या है, तो हम क्या कहेंगे, ये हंस पद है या फिर त्रुटिबोधक चिन्ह है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक कैप टाइप में बना हुआ है, तो उसे हम त्रुटिबोधक चिन्ह कहते हैं। हमने लिखा क्या रहे हो, हम भूल गए बीच में कि हमें क्या लिखना था, सेंटेंस पट्टा अधूरा लग रहा है कि क्या रहे हो, तो इसी को पूरा करने के लिए हमने लिखा क्या पढ़ रहे हो, तो क्या के बाद में हमने हंस पद यूज किया, त्रुटिबोधक चिन्ह यूज किया और ऊपर लिख दिया पढ़, तो ये पूरा वाक्य पढ़ा जाएगा क्या पढ़ रहे हो, तो ये क्या हो गया, एक पूर्ण वाक्य हो गया। इसके बाद में फ्रेंड है रेखांकन चिन्ह, जैसे कि इसे हम लोग बोलते हैं अंडरलाइन, हाईलाइट कर देना। तो जब हम एग्ज़ाम में कोई चीज़ लिखते हैं, महत्वपूर्ण चीज़, और लास्ट में कोई चीज़ हाईलाइट करनी होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तो तब वहाँ पर हम जिस लाइन का यूज करते हैं उसे हम रेखांकन चिन्ह कहते हैं। फ्रेंड इसके बाद में लाघव चिन्ह, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे लिखा होता है PTO, तो P लाघव चिन्ह, T लाघव चिन्ह, O लाघव चिन्ह, तो प्लीज़ टर्न ओवर इसे बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए जिस चिन्ह का यूज करते हैं उसे हम लाघव चिन्ह बोलते हैं। इसके बाद में आता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का लोप का ही अर्थ ही होता है कि मतलब छिपा हुआ। तो फ्रेंड जैसे हम लोग जब बचपन में अर्थ लिखते थे तो संदर्भ एक लिखते थे, संदर्भ में क्या करते थे, पहला शब्द लिखते थे और लास्ट वाला शब्द लिखते थे और बीच में डॉट 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 कर देते थे। जो ये डॉट 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 होता है इसे हम लोप चिन्ह कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में जो फ्रेंड यूज़ किया जाता है चिन्ह उसे हम लोप चिन्ह कहते हैं। उसके बाद में फ्रेंड है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को हम बोलते हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो कॉमा तो ये नहीं होता है, कॉमा हमने पहले ही आपको बता दिया कि अल्प विराम होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा जो होता है वो होता है उद्धरण चिन्ह। तो जैसे कि हम कोई कोटेशन वगैरह लिखते हैं और उसे हम कॉमा के अंदर करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह। अब याद रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमा को हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखा है, जीवन परिवर्तन की आत्मा है, चेंज इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, चेंज इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो ये क्या है, कोटेशन है, इसको हम क्या कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देते हैं। फ्रेंड इसके बाद में हम पढ़ते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह फ्रेंड वही है जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, ब्रैकेट। तो जब हम कोई बात लिखते हैं उसके बाद में उसका
अर्थ भी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम जिन जो है सिंबल्स को यूज करते हैं, जिन विराम चिन्ह को यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोष्टक चिन्ह। जैसे कि मैंने लिखा है ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य को और क्या कहते हैं, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, उसके प्रतिष्ठा। तो इसी तरीके से फ्रेंड, जब हम किसी भी बात का अर्थ लिखना चाहते हैं तो उसको हम कोष्ठक के थ्रू लिखते हैं। इसी तरह फ्रेंड, हम आशा करते हैं आपको सारे विराम चिन्ह समझ में आ गए होंगे। सारे विराम चिन्ह को अच्छे से समझने के लिए आप उदाहरण के तौर पे वाक्य लिखिए, जो मैंने वाक्य के प्रकार बताए थे, वाक्य लिखिए और उन वाक्यों में इन विराम चिन्हों का यूज करिए। और सबके हिंदी में नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में नाम बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट में, जैसे लागू चिन्ह, लोप चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, त्रुटिबोधक चिन्ह, रेखांकन। ये दूसरी वाली स्लाइड है, इसके चिन्ह जो थे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। निर्देशक चिन्ह, तो ये फ्रेंड आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा छोटी सी वीडियो थी, मगर ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो थी। और फ्रेंड, हमारे साथ में बने रहने के लिए लास्ट तक की आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सफल होते रहिएगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सफल होते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सजेस्ट टू योर फ्रेंड who also want to need it. A lot of thank you so much. Please like, share and subscribe our channel and enjoying it, and also boost our energy to motivate us. Please like, share and subscribe and suggest.